हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे असाइनमेंट से रिलेटेड, मतलब जितनी भी आपकी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं एंड देन उसके बाद मैं आपको बता दूँगी। पर जितने पॉइंट्स आपको मतलब मुझे लगता है कि आपको ये सब पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो वो आज हम सारे पॉइंट्स हैं ना जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि असाइनमेंट्स का जो आपका चल रहा है वो कौन से सेक्शन का चल रहा है। तो जो असाइनमेंट अभी आपके चल रहे हैं वो है जुलाई 2023। मतलब जो पिछले साल जुलाई वाले सेक्शंस के टाइम पे जिन भी बच्चों ने एडमिशन लिया था उन सभी बच्चों के जो असाइनमेंट्स हैं ना उनको बनाने हैं। ठीक है। आप चाहे मास्टर्स कर रहे हो, बैचलर कर रहे हो या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो या फिर सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो, एनीथिंग आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो जिन जिन सब्जेक्ट्स के आपके असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं और जो असाइनमेंट्स आपको बताए गए हैं कि इन असाइनमेंट्स को हमें करना है, तो वो सारे असाइनमेंट्स आपको अभी करने हैं। एंड आपकी जो लास्ट डेट है ना वो आपकी 31 मार्च है 2024। ओके। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये इस पेज का लिंक दे दूँगी, जिससे आप जाके आप सारी गाइडलाइंस भी पढ़ सकते हैं। एंड आपको ये मास्टर्स के, बैचलर के, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट एंड एप्रिसिएशन प्रोग्राम, इन सब के जो असाइनमेंट्स का जो पेज है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है इग्नू की, उनका लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है। बस आपको क्लिक करना है, आप साइट पे पहुँच जाओगे एंड वहाँ पे जाके आपको जुलाई 2023 टू जनवरी 2024 वाला जो सेक्शन है वो वाले आपको असाइनमेंट्स करने हैं। वो आपके जनवरी वाले बच्चों के लिए ही है। ओके। तो इसको असाइनमेंट सबमिशन, असाइनमेंट मतलब कैसे सबमिट करने होते हैं, वो आपके जो रीजनल सेंटर होते हैं वो आपको गाइडलाइंस बताते हैं। वो आपके मतलब हमें जो गाइडलाइंस है ना वो हमें अपने जो रीजनल सेंटर की जो वेबसाइट होती है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे हमें पता चलता है कि हमें अपने ऑफलाइन करने हैं या ऑफलाइन करने हैं या फिर हमें बाय पोस्ट हमें अपने स्टडी सेंटर भेजने हैं। काफ़ी सारे ऑफलाइन हैं और काफ़ी सारे ऑनलाइन भी हैं और काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो हमें बाय पोस्ट भी करवाए जाते हैं। तो वो सारी डिटेल्स हमें आरसी की वेबसाइट पे मिलेंगी, क्योंकि जो स्टडी सेंटर वाले होते हैं वो वाले अपनी लिस्ट बना के जैसे भी उनको असाइनमेंट मंगवाने होते हैं वो अपनी लिस्ट बना के और फिर अपने आरसी वाले को देते हैं, वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ से हमें सारी न्यूज़ मिलती है। ओके। तो लास्ट डेट आपको पता ही है कि हमारी 31 मार्च 2024 है। डेट आगे भी एक्सटेंड होंगी, बट ये है कि हम टाइम से पहले बना लें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो अब है ऑल जितने भी रीजनल सेंटर्स है वो सारे यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ये जो अपडेट है ये मैंने 23 को किया था, उसके बाद अभी तक मैंने अपडेट नहीं किया है क्योंकि अभी तक कोई और मतलब ऑफिशियल वेबसाइट किसी रीजनल सेंटर से आई नहीं है। जिस भी रीजनल सेंटर के आगे नॉट येट लिखा है तो वहाँ पे ये है कि अभी वहाँ पे कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि वो ऑफलाइन मंगा रहे हैं या ऑनलाइन मंगा रहे हैं। ठीक है। और जहाँ पे जैसे अलीगढ़ वालों ने ऑफ़लाइन ही बोला है कि आप अपने स्टडी सेंटर जाके वहाँ पे सबमिट करेंगे ऑफ़लाइन, मतलब हार्ड कॉपी जो है आपकी वहाँ पे सबमिट होंगे। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे सारे रीजनल सेंटर के नाम लिखे हैं, उसके सामने मैंने लिख दिया है कि कौन कौन से रीजनल सेंटर वाले कैसे मंगा रहे हैं। तो वो डिटेल्स देख सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगे। ओके। तो ये था ओवरऑल ये चीज़। तो उसके बाद आता है कि असाइनमेंट बनाना कैसे है। तो असाइनमेंट की ना गाइडलाइंस जब आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे आपको अच्छे से दिया होता है कि आपको कैसे लिखना है, कितने वर्ड्स में आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। जो क्या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपने वर्ड्स को अकॉर्डिंग उतना ही दे जितना उन्होंने पूछा है, उससे एक्स्ट्रा हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी ऐड कर लेते हैं और कई बार हम बहुत कम लिखते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। जितने उन्होंने वर्ड्स बोले हैं उतने उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने असाइनमेंट्स का आंसर लिखने होते हैं।
उसके बाद ये है कि हमारा फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए। फ्रंट पेज आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्रंट पेज की फ़ोटो अपलोड कर दूँगी, आपको बस उसका प्रिंट आउट निकलवाना है एंड वो लगाना है। उसमें जो जो डिटेल्स पूछी गई है आपको वो डिटेल्स फिल करनी है। अगर आपको ये डाउट रहे कि आपको उस डिटेल्स में कोई कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे हमें क्या फिल करना चाहिए, तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसकी एक अलग वीडियो बना दूँगी। और मैं लिंक टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप हमारे जो असाइनमेंट का फ्रंट पेज है वो आप डाउनलोड करके और उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। एंड आपका जो असाइनमेंट का जो वो होता है ना कि स्ट्रक्चर कैसे रखना है, तो सबसे पहले आपका एनवायरनमेंट नंबर होना चाहिए। ठीक है, जब हार्ड कॉपी या फिर आप सॉफ्ट कॉपी कैसे भी सबमिट करते हो, तो उसमें सबसे पहले होना चाहिए कि आपका फ्रंट जो आपका एनवायरनमेंट नंबर है उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। देन उसके बाद आपका फ्रंट पेज होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका भी प्रिंट आउट होना चाहिए। फिर उसके बाद जो पीछे आप जो अपना असाइनमेंट लिख रहे हो वो आप सीक्वेंस में आप डाल सकते हो। ऐसे आपका ये स्ट्रक्चर होना चाहिए असाइनमेंट का, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वैसे जब आप सबमिट करोगे तो गाइडलाइंस वैसे भी दी जाती है, बट एक आपको मैं बता देती हूँ, कई बार हम गाइडलाइंस पढ़ते नहीं है, बट ये स्ट्रक्चर आपको ज़रूर फॉलो करना है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है किसी भी कोर्स से रिलेटेड, इग्नू से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड बाकी अगर असाइनमेंट्स में हमारी हेल्प चाहिए तो हमें बता देना, हम वो असाइनमेंट में भी आपकी हेल्प कर देंगे। ओके, बाय बाय।